नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल रोजी रिपोर्ट में। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 123 यानी कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, देखिए, जब कोई भी सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश है वो जारी कर सकता है, जिसकी अवधि कितनी हो सकती है? 6 महीने तक की अवधि हो सकती है। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम के तहत सबसे पहले अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी वो थी लॉर्ड कोनिया, जो भारत के वायसराय थे 1856 से लेकर 1862 तक। अब आते हैं मिलिट्री पावर्स यानी कि सैन्य शक्तियाँ। देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं भारत के सभी सैन्य बलों के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना सैन्य बल कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मगर हाँ, वे सलाह ले सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तथा अपने पीएम से, है ना। चलिए, अब आते हैं जजिकल पावर पे यानी कि न्यायिक शक्तियाँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति यही करते हैं, है ना। और आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति रहती है ना। और सेम पावर राज्य के राज्यपाल के पास भी होती है, लेकिन मृत्युदंड को छोड़कर, है ना। चलिए, उसके बाद आता है आपातकालीन शक्तियाँ यानी कि इमरजेंसी पावर। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। ये 3 बार लग चुका है। पहली बार लगा था 1962 में, फिर लगा 1971 में और तीसरी बार लगा 1975 में। किसकी सलाह पे कर सकते हैं? पीएम तथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कर सकते हैं। और कब, मतलब किस केस में कर सकते हैं? देखिए, बाहरी आक्रमण हुआ हो, या भारत का किसी दूसरे देश के साथ विश्व युद्ध हुआ हो, या भारत में जनता द्वारा सशस्त्र विद्रोह हो, है ना, फंडामेंटल राइट को छोड़कर, जब ये आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब आते हैं आर्टिकल 356 पे। बच्चों देखो, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, बाकी मैं आर्टिकल वाइज कराता जा रहा हूँ मैं, है ना। आर्टिकल 356, राज्य में राष्ट्रपति शासन। देखिए, यदि राज्य में मुख्यमंत्री प्रशासन चलाने की योग्यता नहीं रखते हैं तो इस कैटेगरी में से प्रशासन में राज्यपाल के हाथ में आ जाता है, उसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 360, वित्तीय आपातकाल की घोषणा यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लागू होगी? देखिए, इसमें अर्थव्यवस्था में जब भी संकट आने में अगर चांस हो, लग रहा हो, ठीक है, इसके लगने से लोगों के वेतन में भी कमी आ जाती है। ये आज तक कभी भी लागू नहीं हुई है ना। आर्टिकल 143 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे किसी भी विधेयक पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ले सकते हैं, पर सलाह को मानना ज़रूरी है या नहीं, ये हक उनके पास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, ये आर्टिकल होते हैं 63 से लेकर 71 तक। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, है ना। और आर्टिकल 64 की बात करूं तो भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सभापति होंगे, है ना, जो चेयरपर्सन होंगे। आर्टिकल 65 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जो राष्ट्रपति हैं अगर वो मौजूद नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालेंगे। ठीक है। आर्टिकल 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आर्टिकल 67, देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल होता है वो भी 5 सालों का होता है ना, शपथ लेने के बाद से। 67 का ए, कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंप सकता है ना। कार्यकाल के दौरान जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। 67 का बी, उपराष्ट्रपति का निलंबन यानी कि रिमूवेबल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, ये जो पावर होती है, राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होती है, लोकसभा से कम, है ना। उपराष्ट्रपति को संसद के केवल उच्च सदन द्वारा ही हटाया जाएगा, यानी कि राज्यसभा द्वारा ही हटाया जाएगा। और राज्यसभा की शक्ति है, राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से ज़्यादा होती है। ठीक है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। देखिए, पहले तो ये कि वे भारत के नागरिक होने चाहिए और कम से कम उनकी जो एज है, एज होनी चाहिए 35 वर्ष होना ज़रूरी है। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए और वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य
हों, ठीक है, जब भी उनको ये पद मिलेगा, जब भी वे चुनाव लड़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। एक बात और बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो मैं कमेंट करके बता देना, हम दोबारा से रिपीट कर देंगे। बाय।